आज का इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दाखिल खारिज का प्रक्रिया क्या है, दाखिल खारिज आखिर क्यों कराना अनिवार्य होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि जमीन खरीदने के बाद, जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद जमीन पर उनका कब्जा हो गया है और जमीन पर 100% अधिकार अब क्रेता का हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जमीन खरीदते हैं, अगर आपके जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हुआ, तब आप उस जमीन का असली मालिक नहीं कहलाएंगे, जब तक कि आप अपने नाम से दाखिल खारिज मोटेशन नहीं कराते हैं। तो आज का इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर दाखिल खारिज क्या होता है, क्यों जरूरी है जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी हर किसी तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या कुछ आपको बताएंगे, सारा कुछ बताते हैं। पहले देखिए दाखिल खारिज क्या है, इसके बाद क्यों जरूरी है दाखिल खारिज, आवेदन कैसे करें, कौन सा दस्तावेज लगेगा, इसके बाद कितना शुल्क लगता है और कितने दिनों में होता है। तो शुल्क का अगर बात किया जाए तो इसी महीने में एक नया नियम लागू किया गया है, बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि ये नियम हो सकता है इसी महीने से लागू हो जाएगा या अगले महीने से लागू होगा। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर लागू होगा तो प्रत्येक आपका जो, अगर मान लीजिए एक जमाबंदी है, आप उसका जो भी आप जमीन रजिस्ट्री कराए हैं एक केवाला है, तो उसका आपको 200 रुपया फीस देना होगा। यानी कि एक पेपर के लिए अगर आप एक जमीन का अगर दाखिल खारिज मोटेशन के लिए आवेदन करेंगे तो उसका फीस आपको 200 रुपया देना होगा। ये नया नियम अभी लागू हुआ है नहीं, अभी होने वाला है, लेकिन ये कब से कंफर्म लागू होगा वो जैसे अपडेट आएगा आप लोग को बता दिया जाएगा। लेकिन ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, अभी फाइनल इस पे मोहर नहीं लगा है। जैसे ही मोहर लग जाएगा तो क्या होगा, इस नियम में बदलाव कर दिया जाएगा और 200 रुपया फीस देना होगा। लेकिन अभी आप अपने जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराएंगे तो अभी आपको एक भी रुपया किसी को नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। देखिए हम बताएंगे आपको कि देखिए बिहार भूमि सुधार विभाग का कहना है कि अगर आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज या मोटेशन कराना चाहते हैं या आप लगान रसीद कटाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम करेंगे तो आपका ऑनलाइन तरीके से ही करना होगा। ऑफलाइन तरीके से आपका कोई भी काम अभी के समय में अब राजस्व विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ा अपडेट है। आप अगर कोई भी काम करते हैं तो राजस्व विभाग के पोर्टल से जाकर कीजिए। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दा की कि आखिर दाखिल खारिज मोटेशन होता क्या है, क्यों जरूरी है, नहीं कराएंगे तो क्या होगा, समझिए इसको अच्छे से। देखिए दाखिल खारिज क्या होता है, जैसे ही आप किसी दूसरे व्यक्ति से जमीन खरीदते हैं तो क्या होता है, जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीदते हैं उस व्यक्ति के नाम से कट करके आपके नाम से नया जमाबंदी कायम होता है। तो यहाँ पे हम आपको एक नोटिस भी लगाते हैं जो बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है। बताया गया है दाखिल खारिज एक प्रक्रिया है जिसमें जमीन के रिकॉर्ड से पुराने मालिक का नाम हटा करके नए मालिक के नाम से दर्ज किया जाता है। तो ये समझ गए आप। तो दाखिल खारिज का मतलब होता है कि जिससे आप जमीन खरीदे उसको सरकार के रजिस्टर के हिसाब से, सरकारी दस्तावेज के हिसाब से उसके नाम से कट करके आपके नाम से क्या होगा, वो नया जमाबंदी कायम होगा। ये तो हो गया। देखिए दाखिल और खारिज का अगर बात किया जाए तो दाखिल और खारिज में अंतर समझ लीजिए कि होता क्या है। दाखिल और खारिज, दाखिला मतलब हम जो जमीन अगर खरीद रहे हैं तो हम दाखिल कर रहे हैं, और खारिज का मतलब अगर आप जमीन बेच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आप हमको दे रहे हैं, उसके बदले आप मुझसे पैसा ले रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है दाखिल खारिज। यानी कि हम दाखिल किए और जो बेचने वाला था वो क्या किया, खारिज कर दिया, पैसा लेकर के वो जमीन हमारे नाम कर दिया। तो क्या होगा, जिसके नाम से जमीन था उसके नाम से जमीन कट करके आपके नाम पे जब चढ़ जाएगा सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से, तब जाकर के उस जमीन का आप असली मालिक कहलाएंगे। अन्यथा आप जमीन रजिस्ट्री करा लेंगे, आपके पास डीड पेपर हो गया, आप कहेंगे केवाला है और ये जमीन हमारा है, तो आने वाले समय में कभी भी अगर उस जमीन पे विवाद होता है तो आप उस जमीन के मालिक नहीं कहलाएंगे। जो जमीन बेच दिया उसका अधिकार अभी भी उस जमीन पर है, क्योंकि उसके नाम से जमीन अभी तक नहीं कटा है सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि दाखिल खारिज हर व्यक्ति को कराना चाहिए। अगर आपके पास पुराना जमीन है, 5 साल 10 साल कोई भी पुराना जमीन है, तो उस जमीन को आप दाखिल खारिज मोटेशन जरूर कराइए, ताकि वो जमीन आपके नाम पर हो। और देखिए अगर आपके दादा परदादा या पिताजी के नाम से 50 साल 60 साल 40 साल पुराना जमीन है और उस जमीन का अब जो है सो अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्व विभाग ने एक नया नियम बना दिया है और बता दिया है कि जो भी आपका हल्का कर्मचारी है, हर महीने में 5 व्यक्ति को ढूंढा जाएगा हर पंचायत से, और जिनके भी जो भी रैयत
जिसके नाम से जमीन था उसका मृत्यु हो गया है, तो उसका जो भी अगला वंशज है उसके नाम से उस जमीन को ट्रांसफर किया जाएगा, उसके नाम से स्वतः जमाबंदी ट्रांसफर करके उसका जो भी वंशज है उसके नाम पर किया जाएगा। तो ऐसा प्रस्ताव रखा गया है पेपर पे, लेकिन सच में हकीकत में क्या है वो सभी लोगों को पता है, क्योंकि जो बात पेपर पे हो रहा है, जो बात मीडिया में हो रहा है, वो खास करके जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है, हम भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार और राजस्व विभाग दोनों मिल करके काम कर रही है और बार बार बता रही है कि जो भी मृत जमाबंदी रैयत हैं उसका जो है सो जमीन उसके पूर्वज के नाम से सरकार स्वतः ट्रांसफर करने का काम करेगा, जिसमें आपको 1 भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो दाखिल खारिज में क्या क्या दस्तावेज लगेगा वो भी समझ लीजिए। देखिए, दाखिल खारिज में आपको जो जमीन आप खरीदे हैं, जिससे आप लिए हैं, उसका तो आपको क्या होगा, लगान रसीद आपको देना है और उसके पास जो केवाला है, खतियान है, जो भी उसके पास दस्तावेज है जिससे आप जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं, वो उसका एक जीरोक्स कॉपी लेना है। आपका आधार कार्ड लगेगा, उसका आधार आपका जो है सो दाखिल खारिज के लिए आपका आधार कार्ड लगेगा। इसके साथ जिससे आप जमीन लिए हैं उसका वंशावली आप जरूर लीजिए, नहीं तो फिर आने वाले समय में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए जमीन खरीदते समय ये सब काम आपको करना होगा। इसके साथ साथ आपको जो है सो वंशावली, सहमति पत्र, अगर सजिया जमीन है तो ये सब लेना जरूरी है। और हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि आखिर कितने दिनों में, तो अभी नए नियम के तहत 35 दिन के अंदर आपके जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन होना जरूरी है। ऐसा बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नियम बनाया गया है, हर काम के लिए एक समय सीमा निर्धारित किया गया है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि जितने भी आवेदन आता है, अगर 1 महीने के अंदर आवेदन का निपटारा नहीं हुआ, निष्पादन नहीं हुआ, 30 दिन के अंदर नहीं हुआ, तो 31वें दिन जो भी राजस्व कर्मचारी है या कृषियो है उसको निलंबित किया जाएगा। ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कहना है। आप देखे होंगे सहयोगी शिविर जब चल रहा था तो सहयोगी शिविर में भी बताया गया कि जितने भी रैयत हैं, किसी भी काम से, कोई भी व्यक्ति हो, रैयत ही नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए अगर आवेदन करता है, 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर वो काम नहीं होता है, तो उस कर्मचारी से एक ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसको निलंबित भी किया जाएगा। तो ऐसा बताया गया था। और शुल्क अभी तक तय नहीं किया गया है, शुल्क तय होगा। एक मोटेशन पर आपको 200 रुपया लगेगा, लेकिन अभी तक उस नियम को लागू नहीं किया गया है। जैसे ही लागू होगा आपको प्रत्येक केवाला पे आपको जो है सो 200 रुपया जो है सो दाखिल खारिज मोटेशन जब आप आवेदन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, उस समय आपको चार्ज देना होगा, क्योंकि आप दाखिल खारिज मोटेशन के लिए जब भी आवेदन करेंगे वो ऑनलाइन तरीके से होगा, आपको ऑनलाइन करना ही होगा। ऑनलाइन करेंगे तो उसी समय आपको 200 रुपया चार्ज देना होगा। लेकिन अभी ये नियम लागू नहीं हुआ, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कहीं से भी आवेदन कीजिए। अगर आप किसी CSC सेंटर से, किसी दुकान से करेंगे तो जो उसका इंटरनेट चार्ज होगा, जो उसका सर्विस चार्ज होता है, वो आपको 100, 50, 200 जो भी उसका चार्ज है वो आपको आपसे ले सकता है। ये बड़ा अपडेट है दोस्तों। अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब